बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम पजीर हो रहा है और जितने भी उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, खुतबा, वाइज़ीन रमज़ानुल मुबारक में माशाअल्लाह सर ऊंचा करके सीना तान कर दबा के तिलावतें करते हैं, तकरीरें करते हैं और कुरान सुनाते हैं, क़याम पढ़ते हैं, ख़त्म कुरान पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो इन सब के पीछे जो मेहनत कार फरमा है वो है हमारी घरों की हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, बीवियाँ, बहू, बेटियाँ। जैसे कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक किसी औरत का हाथ होता है, तो वो मिसाल यहाँ अच्छी तरह सादिक और फिट आती है कि इन ख़वातीन की मेहनत से ये बेचारी हमारे लिए सहरी बनाती हैं, हमारे लिए इफ्तारियाँ बनाती हैं, किस्म किस्म के खाने। फिर इफ्तार के दस्तरखान पर आपको पता है बहुत से अनवा व अक़साम की अल्लाह की नेमतें सामने आती हैं। और फिर सहरी में खूब मेहनत और मुशक्क़त के साथ नींद कुर्बान करके हम तो सिर्फ जाके सिर्फ सहरी के लिए उठते हैं, वो बेचारियाँ काफ़ी पहले उठती हैं, हमारे लिए सहरी बनाती हैं, सालन बनाती हैं, गरम गरम रोटी बनाती हैं। तो हमारी इबादात में इनका हिस्सा तो यकीनी और लाजमी है, हमारे रोज़े में भी है। यानी अगर वो हमारे लिए सहरी न बनाए तो हमारा रोज़ा इस अंदाज से न हो, इफ्तारी न बनाए तो हम इस तरह सर ऊंचा करके तरावी न पढ़ा सके, या इस तरह सर ऊंचा करके हम इबादतें न कर सके। यकीनन इनकी ये सारी मेहनत, इनकी सारी ये तगो-दो और जुस्तजू जो है ये अल्लाह के यहाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मकबूल है। वकान साइकुम मशकूरा, इनकी ये मेहनत सायम मशकूरा है, इनकी ये मेहनत बड़ी यानी शुक्रगुजार मेहनत है। हम अपनी तमाम ख़वातीन का, घरेलू ख़वातीन का, जिन्होंने हमारे लिए इफ्तारियाँ और सहरियाँ बनाई और हमें हर किस्म की सहूलत फराहम की। बाज़ औक़ात ये बेचारी असर को ज़ोहर के बाद से लग जाती है सहरी इफ्तारी बनाने के लिए, मगरिब तक लगी रहती है। ख़ुद इनका दिल वो बना बना के भर चुका होता है और ये ऐन मुमकिन है कि वो उस अंदाज से उन सहरियों से और इफ्तारियों से उस अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ न हो सके जो दूसरे घर के अफराद होते हैं। लेकिन ये कि इन सब के पीछे इनके रोज़ों में, इनकी इबादत में, इनकी तकरीरों में, इनके कुरान सुनाने में, इनकी हर चीज़ में इन ख़वातीन का हिस्सा है। तो उसके बावजूद, उसके साथ मैं तमाम मर्दों के घर के मर्दों को ये मशवरा दूंगा कि वो इन ख़वातीन के लिए जहाँ दुआ करते हैं करना चाहिए, आखिर में एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे दे, और ये उनका हक बनता है, इसलिए कि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है। और ये एक दिन की बात नहीं है, पूरा महीना एक आध टाइम का खाना बनाना ही तो नहीं होता यार, पूरा महीना बनाना होता है। तो उनके लिए ईद के बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बेहतरीन सी दावत करें और अच्छा सा उनके लिए गिफ्ट बनाएं, उनको दे दें, उनको खुश करें और उनकी इस मेहनत पर उनका शुक्रिया अदा करें। मैं अपनी तमाम ख़वातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो बातें मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हालांकि ये ख़वातीन बेचारी घरों में, बाज़ घरों के मर्द तो इतने हिटलर बने होते हैं कि वो बात बात पर उन पर गुस्सा झाड़ते हैं, उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली तक देते हैं, हाथ तक उठाते हैं। बात ऐसे बदबख्त मर्द होते हैं। जो औरतें उनके लिए इतनी लंबी चौड़ी मेहनत और कोशिश और इतनी तकलीफ कर रही हैं, वो इस बहाने कीजिए हमें रोज़ा लग गया। बाज़ नशई होते हैं, किसी को नस्वार का नशा, किसी को पान का नशा, किसी को किसी चाय का नशा, तो वो अपना नशा उन पे उतारते हैं। ज़रा लेट हो गया तो गुस्सा करते हैं, ज़रा सी कोई चीज़ ऊँच नीच, नमक ज़्यादा हो गई, कहीं मीठा कम हो गया, कहीं
چیز گرم نہ ہوئی یا کوئی اس طرح بہانہ بنا کر ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں ان تمام مردوں سے گزارش کروں گا کہ وہ معافی مانگے. یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ باتیں آپ کو تب پتہ چلیں گی کہ اگر ایک دن آپ سے کہا جائے کہ آپ افطاری بناؤ یا سحری بناؤ، پھر تمہاری اصلیت سامنے آئے گی. اس لیے ان کے سامنے رمضان کے اختتام پر ان سے معافی مانگے اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، اور ان سے دعا کے لیے کہیں اور ان کے لیے بہترین گفٹ دے دیں، اور رمضان کے بعد ان کے لیے بہترین سے ہوٹل میں ظہرانہ دیں یا عشائیہ دیں، ان کی بہترین انداز میں ان کی دعوت کریں.